बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो टूरिज़्म को लेकर है। मैं टूरिज़्म में आज जो बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। उस हिस्ट्री के अंदर मैं आज बात करने जा रहा हूँ जी मिंदेवल पीरियड की। मिंदीवल पीरियड क्या पीरियड था? बेसिकली ये वो पीरियड था जिसमें बहुत सारी एक्सप्लोरेशन हुई, जिसके अंदर हमने वो पीरियड देखा जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स आए, बहुत सारे ऐसे सेंट्स आए जिन्होंने मूवमेंट की और बहुत ज़्यादा टूरिज्म को वास्ट किया। बेसिकली ये वो एज थी जो मॉडर्न एज से पहले का एक पीरियड था। असल में हम इसको जो है वो मिडिल एज कहते हैं, क्योंकि हमारा जो एंशिएंट एज था वो मैं आपसे लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे मिडिल एज को। मिडिल एज क्या होती है? ये वो एज होती है जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनोवेशंस टूरिज्म के अंदर आई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ट्रैवल जो है वो कुछ इस तरह से कि डेंजरस था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। लोग बहुत मुश्किल से ट्रैवल करते थे। इस ट्रैवलिंग की वजह से क्या होता था कि उनको कोई ना कोई ऐसा, मुश्किल से किस लिए निकलते थे लोग? मुश्किल से निकलते थे तो वो सिर्फ बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए निकलते थे, अपने बिजनेस काम को करने के लिए निकलते थे, या किसी की कोई ड्यूटी होती थी वो उस ड्यूटी को करने के लिए निकलता था। जैसे शिप्स हैं, शिप्स वगैरह हैं, इसके थ्रू जो है वो ट्रैवल हमारा हुआ करता था। इसके अलावा हम ट्रैवल जो है वो नहीं करते थे। इसके अलावा इसमें क्या था कि जो एडवेंचर था वो एक जनून तो इख्तियार करता जा रहा था। जो एडवेंचर था उसका एक, जिसे कहना चाहिए, बढ़ रहा था। वो एक उसके अंदर एक जद्दत आ रही थी। इसके अलावा इसमें क्या था कि इसके अंदर हम जो है वो हमारे जो ट्रैवल था उसके फ्यूचर थॉट्स बन रहे थे। लोग जो है वो फ्यूचर थॉट्स बना रहे थे कि हम अगर आगे किसी दौर में जाएंगे तो हमारा जो ट्रैवल सिस्टम होगा वो किस तरह से होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जी सबसे पहले इसमें काम ये हुआ कि यूरोप के कुछ एक्सप्लोरर निकले। यानी यूरोप से जैसे वास्को डी गामा निकला, कोलंबस निकला। ये जो लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट की और रूट्स निकाले, मैप्स को डायग्नोज किया। क्या किया इन्होंने? सी रूट्स को एस्टेब्लिश किया, सी रूट्स बनाए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो अमेरिका को एक्सप्लोर किया, अमेरिका के कुछ एरियाज को एक्सप्लोर किया। कुछ पार्ट जो है वो अफ्रीका के इसमें एक्सप्लोर हुए। यानी उनका जो है वो एक मैप बना, उनका एक रोड मैप बना कि किस तरह से जो है हम इस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कुछ ट्रैवलर, कुछ ट्रेडर्स जो थे, उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। उन्होंने इंडिया में आके अपना जो है वो जो है उन्होंने कयाम किया, क्योंकि उनको ट्रेडिंग करनी होती थी। उन्होंने ट्रेडिंग के लिए एक रूट डायग्नोज किया, सी रूट डायग्नोज हुआ पहली दफा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग थे जो कि मिनिस्टर लेवल पर थे। यानी जो बादशाह ने भी जब उस सयाहत का आगाज किया तो यहाँ क्या हुआ, एक बादशाह आ गए बर सगीर में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो सयाहत को बहुत फरोग देने के लिए कोशिशें की। उसके बाद बहुत सारे मशीनरीज आए। मशीनरीज जैसे कि आपके जो सैंड्स होते हैं या कोई जंगी लोग होते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है ना यहाँ पर एंट्री ली और बर सगीर के अंदर दाखिल हुए। और बर सगीर के अंदर दाखिल होकर उन्होंने वहां से जो है अपने ट्रेड रूट बनाए और उसके अलावा उनके ट्रेड रूट क्लियर हुए। फिर आ जाते हैं जी ग्रैंड टूरिज्म पर। ग्रैंड टूरिज्म कौन सी स्टेट थी? ये वो स्टेट थी जब 17वीं सेंचुरी का आगाज हुआ, जब शुरू हुई 17वीं सेंचुरी, तो वहां कुछ इस तरह की चीजें होना शुरू हुई कि जिसमें उन्होंने एक डायरेक्ट आउटकम हासिल करना शुरू किया टूरिज्म की मदद से। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वहां पर इस तरह से किया कि उन्होंने जो लोग थे, यानी जो यंग बच्चे हुआ करते थे, बॉयज हुआ करते थे, उनको जो है पोजीशन दे दी कि वो जो है वो क्या करेंगे, वो बाहर जाकर जो है वो पूरे में विजिट करेंगे और काउंट, मतलब उसको गिनेंगे, काउंट करेंगे उनके एरा को। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हुआ कि जो है वो एक टूरिज्म की कंडीशन बन गई कि यार आपने ट्रैवल करना है, आपने इसमें मूव करना है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जब वो यंग मैन को बना रहे होते थे, प्रिपेयर कर रहे होते थे, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे हमने पूरे कॉन्टिनेंट को मूव करना है। ये बेसिकली मलिका जो एलिजाबेथ स्टेट थी, यानी एलिजाबेथ, मलिका एलिजाबेथ की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन के अंदर ये चीज राइज हुई कि उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो पूरी स्टेट को घूमेंगे, पूरे कॉन्टिनेंट को घूमेंगे और उसको डिस्कवर करेंगे कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो एक तरह से एजुकेशन माना जाता था। कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि इसने एक नई शक्ल इख्तियार की इसी टूरिज्म ने, और वो क्या हुआ, वो एक एजुकेशन टूरिज्म बन गया। उसमें क्या होता था कि उसका एक ट्यूटर होता था। वो ट्यूटर क्या करता था, वो आपके जो एक टीम बना लेता था और टीम बना के वो उस टीम को लेके पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर विजिट करता था, घूमता था और वो लोगों से मिलता था या लोगों को नई नई तरीके से डिस्कस करता था। तो ये एक तरह से एक टूरिज्म बना।
फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रैंड टूरिज्म जो था ये बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी बढ़ती चली गई। इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने यहाँ ये देखा कि ये टूरिज्म था, इस टूरिज्म की मदद से क्या हो रहा था कि यहाँ पर कुछ एडवेंट हुआ। जब नेपोलियन वार आई, जब नेपोलियन वार हुई, जब उसके बाद वार हुई, एक वार हुई, ठीक है, उस जंग अजीम के बाद से हमने ये चीज देखी, जो पहली ये दूसरी जंग अजीम जिसमें हुई, उस जंग अजीम के बाद हमने ये चीज देखी कि ये जो कंडीशन थी ये कंप्लीटली खत्म हो गई, और उसके अंदर से जो है इसकी कोई वजह बाकी नहीं रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी जंगें हुई, जंगों की वजह से इसमें ये इम्पैक्ट आया कि लोगों ने जो मूवमेंट थी थ्रू दी कॉन्टिनेंट वो करना छोड़ दी, जिसकी वजह से एक बड़ा गैप मौजूद हुआ, जिसकी वजह से हमने जो है टूरिज्म, ग्रैंड टूरिज्म को देखा कि खत्म हो गया। और इसका खत्म होने की वजह ये थी कि कोई वॉर हुई बहुत सारी, जिन वॉर्स के नतीजे में ये टूरिज्म को हमने लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया, ये टूरिज्म बंद हो गया, क्योंकि हमारे जो है वो पर्सनली जो कॉन्टिनेंट थे उनके पर्सनली रिलेशनशिप इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इस चीज को कप अप कर सकें या रिलायबल कर सके, तो इस वजह से क्या हुआ कि उसको चेंज कर दिया गया। अगर हम उससे बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पास। अब स्पास क्या थे, बेसिकली क्या था, कुछ हकीमों ने, कुछ डॉक्टरों ने, जो जमाने के मौलिक थे बड़े बड़े, जिन्हें मौलिक कहा जाए तो बेहतर होगा, हकीम और मौलिक थे, उन्होंने एक जगह क्रिएट की, उन्होंने कहा कि ये गर्म चश्मा बनाया। उस गर्म चश्मे के अंदर क्या होता था, गर्म चश्मे के अंदर लोग जो है वो जाते थे और वहां जाके अपने जो है जख्मों के लिए, अपने जख्मों की क्योर के लिए उस गर्म चश्मे के अंदर ठहरा करते थे। बेसिकली जब ये चीज कंडीशन क्लियर हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक नाम दे दिया स्पा का, ठीक है। तो स्पा जो है वो वहां से निकल, ये जो स्पा थे ये कहाँ पर कुपअप किया इन्होंने, कहाँ इंक्रीज किया अपने आप को, जब ये हम बात करते हैं ब्रिटिश बरतानिया की, या हम बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो ये वहां पर बहुत ज्यादा मशहूर थे और वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए एक साथ ही। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर ये अवेयरनेस डेवलप हुई, जिसके को ना इसकी जो थेरेपी है वो बहुत ज्यादा काम करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो जब ये इसका जब इसकी जो चीज इसमें जो की जाती थी वो ये था कि गर्म पानी के अंदर आपके जख्मों को डुबोया जाता था, और वो गर्म पानी से जो जख्म थे वो आपके थोड़े जो है वो नरम पड़ जाते थे, और वो जख्म कुछ अरसे में ठीक हो जाते थे। तो इस तरह की कुछ रेमेडीज थी, ये रेमेडी हुआ करती थी। तो जब उन्होंने देखा कि जब ये जो है बहुत ज्यादा चीजों की क्योर कर रही है, बहुत ज्यादा लोगों को जो है इससे शफायाब हो रहा है, तो इन्होंने ये रैपिडली बढ़ना शुरू हो गई, ये चीज और कंट्रीज की तरफ मूव करने लगी। फिर इसका स्टेटस सिंबल बन गई, लोगों की स्टेटस सिंबल बनती गई। बाद फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको एक अमीरी का एक शो वो बना लिया कि जी हमारी अमीरी जो है वो उसमें शो हो रही थी उनको, तो उन्होंने वो अमीरी का स्टेटस बना लिया कि अगर हम अमीर हैं तो हम इस पा ले सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह की कंडीशन की कि उन्होंने इसको जो है वो ऐसे इम्पोर्टेंट एक सेंटर बना लिया, इन्होंने एक सोशल सेंटर बना लिया कि हम वहां पे लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं और वहां लोगों से मिल सकते हैं, तो एक सोशल सेंटर बन गया। और फिर ये हाई सोसाइटी में बड़ी बड़ी एक वैल्यू की बात हो गई कि ये स्पा में जा रहे हैं, ये स्पा में विजिट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 19th सेंचुरी आई, 19th सेंचुरी के अंदर ये जो स्पा थे इनको क्लियरली इसका जो है बहुत ज्यादा रिप्लेस करके इसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीसाइड रिजॉर्ट बना दिए, यानी समंदर के साथ जो रिजॉर्ट मौजूद थे ये वो रिजॉर्ट जो है 19वीं सदी में मुतारिफ हुए, और रिजॉर्ट जो है वो स्पा से निकला है, ठीक है। स्पा जो है वो रिजॉर्ट की एक किस्म थी, इसी वजह से स्पा को जो है हम स्टडी करते हैं, तो वो स्पाइसली स्टडी करते हैं क्योंकि वो रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो गया है। और नाउ हम जो स्टडी करते हैं रिजॉर्ट को, वो रिजॉर्ट जो है वो इसी 17th और 19th और 18th सेंचुरी के बिटवीन में आया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इससे पीछे की, तो दो जो हम बात कर लेते हैं 1200 की, 1200 से 1500 तक वो जो एज थी वो डार्क कहलाती है, ठीक है। डार्क एज का मतलब क्या होता है कि उस एज में कोई इन्वेंशन, कोई इनोवेशन नहीं हुई है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो एज होगी वो आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। उसको पिछले सेशंस में डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो डिस्कशन जो थी वो बहुत माइन्यूट थी, बहुत ज़्यादा छोटी हो रही थी, इस वजह से हमने इस डिस्कशन को वहाँ पर एलोबरेट नहीं किया। मगर हम ये स्लाइड्स के जरिए आपको ये बता देना चाहते हैं कि स्पास जो है वो मिडिल एज का ही हिस्सा थे और मिडिल एज में इनकी डेवलपमेंट हुई थी, और स्पास जो थे वो रिजॉर्ट कन्वर्ट हो गए थे। इस वजह से रिजॉर्ट जो है वो अपने एक लेवल रखता है, उसकी एक वैल्यू होती है, इस वजह से हम उसको जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसको एलोबरेट करते हैं। असल में हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको हमें प्रॉब्लम ये होती है
हमें ये समझ नहीं आता कि जी टूरिज्म जो है वो इतना मूव्ड लेवल क्यों है। लेकिन क्या है कि टूरिज्म जो है मूव लेवल नहीं है, बल्कि हम उसको जो है वो डिस्कस करने के लिए बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। हम क्या करते हैं, हम उसको शॉर्टली स्टडी कर लेते हैं। तो बहरहाल जो स्पास होते हैं वो स्पास जो है वो रिजॉर्ट कंसिडर किए जाते हैं, इन दी एंड वो रिजॉर्ट हो गए हैं अब।